अब आपको अगर कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए तो आप किस तरह से डिटरमाइन करते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को। ये हम मिलके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। अब जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है 7.3 अ डिवाइस कॉल्ड ब्रीथ एलाइजर is used by police to test a person's breath for alcohol. It contains an acidic solution of potassium dichromate. अब पोटाशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन एसिडिक सोल्यूशन दे दिया, उसकी बता दिया कि ये किस लिए यूज होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और डिटरमाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन इट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपने क्रोमियम की इसके अंदर K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट के अंदर आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ये कुछ एक दो स्टेप्स मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, आपको जस्ट नीचे वाला ही लिखना होता है कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब देखिए क्रोमियम की फाइंड करनी है, जिसकी फाइंड करनी होती है ना उसको एक्स लिख देते हैं। और पोटाशियम का की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्योंकि पोटाशियम के जो है ग्रुप 1 का मेंबर है और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अभी हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस स्लाइड में कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट्स। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो यहाँ पे 2 पोटाशियम है, सो 2 1 2 तो +2 आ जाएगा टोटल। और ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, 6A का, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो इस फॉर्मूले के अंदर 7 ऑक्सीजन हैं, तो 2 7 14 और ऑक्सीजन के साथ माइनस है तो -14। ये टोटल हो गए। पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +2 आ गई और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -14 आ गई। क्रोमियम की हमने फाइंड करने हैं और क्रोमियम कितने हैं, 2 है, इसलिए आ जाएगा 2x, यानी कि 2 क्रोमियम, यानी क्रोमियम की जगह x, क्योंकि x को हमने फाइंड करना है। सो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी, हमने अभी रूल नंबर 5 देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स होते हैं उनका टोटल सम जो होता है वो मस्ट बी 0 0 होना चाहिए। सो हम इसको इक्वल लिख देंगे, यानी K2Cr2O7 को इक्वल लिख देंगे 0 के। तो अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी जगह पुट करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे क्रोमियम का। अब पोटाशियम K2 की जगह आ जाएगा +2, अभी हमने देखा +2 किस तरह आई। क्रोमियम की जगह आ जाएगा, इनको सम करना है। रूल नंबर 5 क्या था, सम ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। कंपाउंड और मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होगा। अब हम इनको सम कर रहे हैं, तो पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 लिखने के बाद प्लस का साइन आ गया। क्रोमियम की हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए 2x आ गया। ऑक्सीजन की जो है -14 अभी निकाला है, क्योंकि -2 था, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो -14, तो ये -14 आ गया =0। अब प्लस माइनस माइनस ही होता है, आपको पता है। -14 + 2, 14 में से जब 2 जाएंगे, क्योंकि 14 के साथ माइनस है और +2 के साथ जो है प्लस है, तो 14 में से 2 माइनस करो तो बना 12। तो बड़े साइन के साथ 14 के साथ माइनस है तो -12 आ गया। 2x - 14 = 0। आपको पता ही होगा कि जब ओवल के उस साइड पे जाता है 12 जो है उस साइड पे जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। सो 2x = 12, और जब 2 डिवाइडेड वो 12 हो गया तो 2x = 12, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, नहीं उधर जाके 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हम डिवाइड होने के बाद 2 कट हो जाएगा, 2 6 12। सो x = 6 +6 आंसर होगा। +6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम डाइक्रोमेट। इस तरह आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए तो आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। अब ये सेकंड एग्जांपल है बोरिक एसिड की H3BO3 की। याद भी आपकी बुक से ली गई है कि बोरिक एसिड को यूज किया जाता है, इज यूज्ड एज एन आई वॉश। वट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन इन दिस एसिड। इस एसिड के अंदर आपने बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाइड्रोजन की +1 होती है, क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो 3 हाइड्रोजन है इस फॉर्मूले के अंदर, तो 3 1 3 +3 आ गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 होती है, और इस फॉर्मूले के अंदर 3 ऑक्सीजन है, तो 2 3 6 -6 आंसर आ गया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -6, हाइड्रोजन की +3। अब बोरोन जो है, क्रोमियम के केस में 2 क्रोमियम थे, इस केस में एक ही बोरोन है H3BO3। तो बोरोन जो है इस केस में एक ही है, तो बोरोन का = x आ जाएगा। क्रोमियम में 2x था, इधर x आ जाएगा। हमें पता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज मस्ट बी 0। ये रूल नंबर 5 था कि जितने भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट उनके सम जो है इक्वल होता है 0 के। तो H3BO3 = 0। हमने इस तरह इसको लिख दिया जो स्टेटमेंट है रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग।
हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर देख लें +3 हमने अभी फाइंड की, बोरोन की x की जगह x आ गया और ऑक्सीजन की जगह आ गया -6 क्योंकि -6 निकाली है। तो -6 में से +3 माइनस हुआ तो -3 बचा क्योंकि बड़े साइन के साथ माइनस है, 6 के साथ बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो इसलिए -3 आ गया। 6 में से 3 गया तो -3 आया इज इक्वल टू 0। जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा, ये आप इस तरह मैथ्स में भी करते होंगे सॉल्व क्वेश्चंस कि x इज इक्वल टू 3, जब वो उस साइड पे जाएगा यहाँ माइनस था वहाँ जाके प्लस हो गया तो x इज इक्वल टू +3 आंसर। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन इज +3 इन बोरिक एसिड। इस तरह आप किसी भी कंपाउंड या फॉर्मूले की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट की मैंने आपकी सेल्फ असेसमेंट से एग्जांपल ले ली है, सेल्फ असेसमेंट नंबर 7.3। तो आपकी सेल्फ असेसमेंट बुक की में ही है कि वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। Air pollutants such as SO2 and NO2 यानी sulfur dioxide और nitrogen dioxide combine with oxygen and water vapor in the air to form sulfuric acid and nitric acid। कि ये एयर पोल्यूशन के मेन रीजंस हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये वाटर वेपर्स के अंदर एयर में मिलते हैं तो ये हार्मफुल एसिड्स या केमिकल्स बना देते हैं जैसे कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। दिस एसिड्स फॉल टू द ग्राउंड विद द रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। ये एसिडिक रेन कास्ट करते हैं, क्लाउड कैन अब्सॉर्ब द एसिड एंड कैरी देम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर द पोल्यूटेंट्स आर रिलीज। और उसके बाद जो क्या होता है कि मतलब जाहिर सी बात है इससे बहुत हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब वो कहा हुआ है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 एंड नाइट्रिक एसिड। अब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का फाइंड करना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और नाइट्रिक एसिड में, और इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है सल्फर का इन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इजी है, इतना सा आपने करना होता है जितना मैंने ये लिखा हुआ है। प्रीवियस स्लाइड में तो आपको समझाने के लिए डिटेल से बताया था, एक्चुअल में आपको बस इतना सा आंसर देना होता है, आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो NO2 का पहले आप NO2 लिखते हैं और अब सबसे पहले NO2 में आपने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो N की जगह आ जाएगा X। ठीक है, तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का 0 होता है तो हमने NO2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो X प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 2 ज़ा 4 -4 आ गया इज इक्वल टू 0। तो X -4 प्लस माइनस माइनस होता है -x -4 इज इक्वल टू 0। जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो x इज इक्वल टू +4। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज +4। अब इसी तरह नाइट्रिक एसिड के केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, नाइट्रोजन की फाइंड करनी है इसलिए उसकी जगह आ जाएगा x, और ऑक्सीजन की होती है -2 तो 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 ज़ा 6 -6 आया इज इक्वल टू 0। सो +1 नाइट्रोजन की जगह x और वो प्लस माइनस माइनस होता है -6 इक्वल टू 0। अब 6 -6 +1 होता है -5। ठीक है, 6 में से 1 गया तो 5 आया, बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो इसलिए -5 आ गया। x -5 इज इक्वल टू 0। जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू +5। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड इज +5। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है सल्फर की इन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पहले SO2 में देख लेते हैं, सल्फर की फाइंड करनी है तो सल्फर की जगह आ जाएगा x। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है 2 2 ज़ा 4 तो हो जाएगा -4। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह आ गया -4, x प्लस माइनस माइनस -4, x -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस की बजाय x इज इक्वल टू +4। सो +4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देखनी है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 आ गया। ठीक है, और सल्फर की जगह x आ गया क्योंकि सल्फर की हमने फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, x आ गया। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 तो 4 ऑक्सीजन है 2 4 ज़ा 8 तो -8 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, +2 + x प्लस माइनस माइनस होता है -8 इज इक्वल टू 0। अब 8 में से 2 गया आया 6, बड़े डिजिट के साथ माइनस है तो इसलिए आ गया -6, x -6 इज इक्वल टू 0। जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +6। सो x इज इक्वल टू +6। सो +6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड।